हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। माँ बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इतना ताकत दिया। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाते हुए परिवारवाद पर तीखे तंज कसे, तो दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनको जवाब देते हुए अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राजनीति में एंट्री करा दी, या फिर यूं कहें कि रोहिणी आचार्य का लॉन्चिंग कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हो गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल महागठबंधन इंडिया गठबंधन का जन विश्वास रैली, और उस रैली में देश के तमाम धुरंधर चेहरे जो है आपको नजर आए, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम नेताओं की मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव जब मन से भाषण दे रहे थे तब उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा परिवारवाद पर तीखे हमले का जवाब दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर बोलता है, नरेंद्र मोदी के पास परिवार है ही नहीं तो परिवार को कैसे लाएगा। इसी क्रम में आरजेडी अध्यक्ष ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य का भी परिचय भीड़ से करवा दिया। लालू यादव ने बताया कि इसी बेटी की किडनी पर ही वो जीवित हैं, उन्हें जीवन दान मिला है। उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ की और साथ ही साथ दूसरी बेटी जो राज्यसभा के सदस्य हैं डॉक्टर मीसा भारती की प्रशंसा भी खूब करते नजर आए लालू प्रसाद यादव। तो कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से और कुछ दिखा ना दिखा, हुआ ना हुआ, लेकिन लालू परिवार के एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री हो गई। वो सदस्य है डॉक्टर रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं, चूंकि उनका जो घर है वो काराकाट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में काराकाट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। लालू यादव ने भी भरी भीड़ में, तकरीबन 50,000 की भीड़ थी, और इस भीड़ में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को खड़ा किया और बताया कि इसी बेटी के किडनी के कारण वो जीवित हैं। ऐसे में उनकी खूब तारीफ करते नजर आए और ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार का एक और सदस्य राजनीति में आ गया है। तो लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के परिवारवाद का जवाब परिवार से ही दिया और कहा कि आपके पास परिवार नहीं है इसलिए आप परिवार पर बोलते हैं, मेरे पास परिवार है, लोग सेवा करना चाहते हैं तो वो राजनीति में आते हैं। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी के बाद अब एक और नाम डॉक्टर रोहिणी आचार्य का राजनीति में एंट्री हो गई है। रोहिणी आचार्य इस बार लोकसभा का चुनाव संभवतः लड़ सकती है, जैसे कि चर्चा हर तरफ हो रही है। बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं, और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है, और ये है आपके विश्वास,
आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। साथियों, एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का यह आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं, उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और आज कल ही होने वाला है, कल ही होने वाला है। मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है। अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। और हम पूरा बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, हम रोज पूछते थे कि आज कितना दिया, आज कितना दिया। फिर सिपाही में कितना हुआ, फिर ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो, तब सिपाही का बहाली करो, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित लोगों को मिले, सिपाही में संख्या बढ़े।